दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एडवोकेट माधुरी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ओह, एक्सीडेंट! ये तो बुरी तरह घायल है। अगर ये फौरन हॉस्पिटल ना पहुंचा तो मर जाएगा और उसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी एम्बुलेंस। जल्द ही एम्बुलेंस 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी, मगर हमें तो सिर्फ 5 मिनट की ज़रूरत है। ओह, हम मैंने तो अपने शरीर पर बकरे का खून लगा रखा था, मगर उन 5 मिनटों में हम तुझे इतने जख्म दे देंगे कि तू अपने ही खून से नहा जाएगा। खत्म कर दो इसे। ढेरों खून बहा जो उन आंखों में बला की सी सिहरन बनकर दौड़ता चला गया। ओह, ये गुंडे तो उस आदमी को जान से ही मार डालने पर उतारू हैं। थरथरा थरथरा उठा चंदा का पूरा जिस्म और दूसरे ही पल, भले ही मैंने नारी रक्षा का वचन लिया है, पर मुझे उस पुरुष को बचाने के लिए भी शक्ति बनना होगा, क्योंकि एक नारी के लिए ये गर्व की बात होगी जबकि वो एक पुरुष की मदद करे। एक ऐसे पुरुष की जो खुद को नारी का रक्षक मानता है और उस पर जुल्म भी करता है। शरीर एवं कपड़ों पर नकली खून लगाकर और नकली एक्सीडेंट शो करके शिकार फांसने की पुरानी चाल भले ही कारगर होती, मगर इस चाल में आज तुम खुद फंस गए हो, क्योंकि तुम शक्ति के अचानक आ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रही होगी। उफ! धड़ाक! टंकी भी पेट्रोल से फुल है। नहीं, ये क्या कर रही हो? तुम जैसे लोगों के कारण ही वे लोग भी किसी की मदद से वंचित रह जाते हैं जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है। अब तुम लोग यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल और फिर वहाँ से अपना जुर्म कबूल कर सीधे जेल जाओगे। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो फिर शक्ति के यहाँ तो मरने के लिए तैयार रहना। भक! बूम बूम बूम! ओह नो! जल्दी आग बुझाओ और सबको हॉस्पिटल पहुंचाओ। आज चंदा का हॉस्पिटल में देर होना और टैक्सी ना मिलना उस पुरुष के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। कहीं पर हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात रही बिक्की कि ताया जी हमारे भेजे हुए गुंडों के हाथों बचकर दिल्ली से यहाँ वापस भावनगर आ गए। 5 लाख रुपए और देने के लालच में उन गुंडों ने हमारा नाम पुलिस को नहीं बताया और वो घटना लूटपाट के लिए की गई मान लिया गया। और ये घटना उनके साथ चूंकि दिल्ली में घटी, इसलिए इस पर किसी का ध्यान वैसे भी नहीं जा सकता, मगर ताया जी मारे जाते तो उनका करोड़ों का सीट ब्रेकिंग का ये व्यापार हम तीनों भाइयों विक्की, रिक्की, मिक्की मल्होत्रा के हाथों में आ जाता, जिसे फिलहाल हम उनके कर्मचारियों की तरह चलाते हैं। बैड लक! एक और बुरा समाचार है। इस घटना से ताया जी यानी हमारे ग्रेट अंकल को अपनी मौत का डर सताने लगा है और उन्होंने अपनी एडॉप्टेड यानी मुंहबेली बेटी को मुंबई से बुलवा भेजा है, जो अपनी पढ़ाई खत्म करके अब एडवोकेट बन गई है। मुझे लगता है कि ताया जी की वसीयत माधुरी के नाम करने वाले हैं, जिसमें निसंदेह उनकी सारी जायदाद की मालकिन बनेगी एडवोकेट माधुरी। एडवोकेट माधुरी! कटघरे में खड़े विलियम नाम के इस कातिल ने सरेआम 20 लोगों के सामने 4 लोगों को अपने लाइसेंस शुदा पिस्टल से सिर्फ इसलिए भून डाला मिलोट, क्योंकि उनकी कार इसकी कार से टकरा गई थी, जिससे इसका बेटा घायल हो गया था। मगर इस जघन्य हत्याकांड का एक भी गवाह था सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई कि हत्याएं विलियम ने ही की है। मुजरिम का बेटा एंडी चश्मदीद गवाह था, मगर पुलिस एवं खुद मुजरिम का कहना है कि एंडी एक्सीडेंट से फौरन जब बेहोश हो गया था, जबकि मैं कहती हूं कि अगर ऐसा होता तो विलियम सबसे पहले अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागता, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी एंडी ने वो सारा दृश्य खुद देखा, वो चश्मदीद गवाह है, योर ऑनर, और इस बात को खुद साबित करेगा एंडी। आओ एंडी, अपने पापा के हक में गवाही देने का फैसला एक बेटे का था जज साहब।
और अब मैं एक नागरिक होने का हक अदा करने आया हूँ। हाँ, यह आदमी हत्यारा है। इसने मेरे सामने 4 बेगुनाह लोगों की हत्या की है। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। थैंक यू बेटे, तुमने एक हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की। नहीं माधुरी आंटी, बल्कि अब आपने मुझे एक गुनाह से बचा लिया। अगर पापा को सजा ना होती तो उन 4 निर्दोष लोगों की चीखें और झूठी गवाही का पाप मुझे जीने नहीं देता। और फिर आखिर एक बार फिर यह साबित हो गई कि जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य में हो जयते। एडवोकेट माधुरी, तुम्हारे लिए तार है। ओह गॉड, मुझे फौरन भावनगर जाना होगा। उस स्टीमर में वो भावनगर की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। चीयर्स। मगर ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मिस्टर देसाई, अभी कितनी देर और लगेगी? पोर्ट दिखने लगा है मैडम, बस 1 घंटा और। तो ये 1 घंटा मैं डेक पर बिता सकती हूँ। डेक पर खड़ी माधुरी उस वक्त चौंक पड़ी। अरे ये क्या? किनारे की तरफ बढ़ते हुए स्टीमर की गति हमेशा कम कर दी जाती है, पर मुझे इसकी गति काफ़ी बढ़ी हुई लग रही है। ओ गॉड, अगर स्टीमर इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो किनारे से टकरा जाएगा। आखिर कैप्टन देसाई क्या कर रहा है? कैप्टन देसाई, अरे चालक कक्ष में तो कोई नहीं है। ओ नो, किचन भी खाली है। यानी हायर किए गए इस स्टीमर में इस वक्त मैं अकेली हूँ। पानी में कूदकर भी मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मौत साक्षात माधुरी के सामने मुंह बाए खड़ी थी। नो नो नो, ओ ओ गॉड, हेल्प! और हेल्प ठीक ऐसे ही आ पहुंची जैसे स्विच दबाते ही बल्ब रोशन हो जाता है। स्टीमर को पोर्ट से टकराने से बचाने के लिए मुझे जो भी करना है वो कुछ ही पलों में करना है। सबसे पहले स्टीमर की गति प्रदान करने वाले प्रोपेलर को तोड़ती हूँ। ओह, ये क्या? अब इस स्टीमर की दिशा पानी की इस विशाल लहर द्वारा परिवर्तित करती हूँ। अब पानी की इस लहर को आग से ढलवा करते हुए मैं स्टीमर को ठीक ऐसे ही वापस पानी पर उतार दूंगी जैसे किसी ढलवा सड़क पर कोई वाहन उतरता है। और चूंकि इसका प्रोपेलर मैं तोड़ चुकी हूँ, ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। थोड़ी दूर जाकर स्टीमर रुक गया और लहरों पर थिरकने लगा। तब अब तुम सुरक्षित हो। स्टीमर रुक कैसे गया? तुम कौन हो? तुम मुझे शक्ति कह सकती हो। इस स्टीमर को मैंने ही रोका है। तुमने? हाँ, हैरानी की जरूरत नहीं, पर स्टीमर में क्या गड़बड़ हुई थी? इसके चालक कहाँ है? वो कब स्टीमर से चले गए मुझे कुछ नहीं मालूम, पर तुम ना आती तो मैं ना बचती। यानी ये तुम्हारी हत्या की साजिश भी हो सकती है। पर अब निर्भय हो जाओ, शक्ति आ गई है। अब मैं किसी नारी की हत्या की साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर कोई मेरी हत्या क्यों करना चाहेगा? तुम्हारा स्टीमर बचने का जो नज़ारा किनारे से हमने देखा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप ठीक है ना मिस? हाँ, शक्ति ना आती तो इस वक्त ये मेरी छत पिचत लाशें उठाने आए होते हैं। मिस्टर गोस्वामी, मिस मेडल को बोट पर किनारे ले जाओ और इस स्टीमर को अपने स्टीमर पर बांध कर ले चलो। आइए मैडम। और तब माधुरी, कैसी है तू? पापा, इतना सब हो गया और आपने मुझे खबर तक ना की। तारों में भी केवल इतना लिखा कि आप बीमार हैं। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था माधुरी। अपनों के लिए भी कोई परेशान होता है क्या? आखिर आज साबित हो ही गया कि अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। मैं तुझे जरूर बताता बेटी, पर तूने ही तो खत में लिखा था कि तू अपनी ज़िंदगी का पहला केस लड़ रही है। अगर उस केस के फैसले से पहले मैं तुझे बुलवा लेता तो आज मैं तेरे चेहरे पर सफलता की चमक कैसे देखता। ओह पापा, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया? ये सब बातें छोड़ो। अब वो काम की बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इधर शिप ब्रेकिंग यार्ड में स्टीमर को दुर्घटनाग्रस्त करवाकर माधुरी को खत्म कर देने का तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। रिक्की मल्होत्रा।
माधुरी बचकर न सिर्फ सेठ मल्होत्रा के पास पहुंच गई बल्कि वसीयत बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। ये वसीयत बन गई तो हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। तो अब क्या करें? आज शाम अब्दुल के उस स्टील लोडर से गिरकर मौत होगी और कल उसके शोक में फैक्ट्री में छुट्टी रहेगी। अब्दुल को धक्का मैं दूंगा। अब कल यहाँ माधुरी को शिप ब्रेकिंग यार्ड दिखाने के बहाने बुलाएंगे और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन कमाल है, रिक्की, मिक्की और विक्की मुझे बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गए। रिक्की, मिक्की, विक्की। जंजीरों के जबरदस्त खड़खड़ाहट से चौंक गई माधुरी ने ऊपर देखा तो जैसे उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। ओह नो! माधुरी के केवल वहां से हिलने में लगे जितने समय में ही लोहे का वो विशाल प्लेटफॉर्म नीचे आकर उसे अपने आगोश में दबोचने वाला था। मगर उतने समय में शक्ति तो उस जगह से होकर धरती के हजारों चक्कर लगाकर आ सकती थी। घबराओ नहीं, यह भी भाप बनकर उड़ जाएगा। ओह शक्ति! माधुरी का आतंक एवं आश्चर्य से फटी आंखों के देखते ही देखते लोहे का वो प्लेटफॉर्म शक्ति की हथेलियों से प्रफुष्टित हुई उष्मा से पिघलकर उसकी हथेलियों में समा गया। तुम्हारे साथ हुई ये दूसरी दुर्घटना साबित कर रही है कि ये सभी प्री प्लान्ड है। कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। ओह नो! घबराओ नहीं, शक्ति तुम्हारे साथ है। ऐसा तो कोई दैवीय शक्ति ही कर सकती है। तुम्हारी जान के दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेंगे। पर मेरी जान लेकर किसी को क्या लाभ? ये तो तुम पर एक के बाद एक हमले करने वाला तुम्हारा वही दुश्मन बता सकता है। बचो! मगर इस बार तुम दोनों ही नहीं बचोगे। इन हाइड्रोलिक स्टेकर मशीन ऊपर उठाकर हम तुम दोनों को तेजाब कुंड में गला डालेंगे। आखिर तुम सबके सामने आ ही गए, अब मैं चाहूं तो तुम्हें बिना तेजाब के ही गला डालूं। उफ! शक्ति के हाथों से निकले प्रलयंकारी उष्मा ने स्टेकर के पहिए पिघला दिए। ओह! स्टेकर के पहिए टूट गए। और हाँ, अब टूटेगी तुम्हारी हड्डियां, क्योंकि तुम एक नारी से टकराए हो। उसकी प्रलयंकारी शक्ति को तुम्हें अनुमान नहीं है। शक्ति तुम्हें इस शक्ति का अनुमान कराएगी। तभी मेरे भाइयों का क्या हाल कर डाला तूने। मैं तुझे बहुत बुरी तरह से मारूंगा शक्ति। ओह! तू शक्ति को क्रेन से उठाना चाहता है? नहीं नहीं, ले देख, शक्ति तो खुद एक क्रेन है जो जुल्म के भार को पापियों का नाश करने के लिए उठाती है। शक्ति की शक्तियों से अभी तक भी तू परिचित नहीं हुआ। बुरे काम के अपने बुरे अंजाम से हमेशा डरना। अब ये तीनों शैतान कभी तुम्हारा कोई अहित ना कर सकेंगे। निर्भय हो जाओ। मगर मैं जानना चाहती हूँ शक्ति कि आखिर मेरे इन तीनों चचेरे भाइयों ने मेरी जान लेने की कोशिश क्योंकि हमें यह डर था कि ताया जी ने तुम्हें वसीयत लिखने के लिए बुलाया है और वो अपनी सारी संपत्ति एवं जमीन जायदाद तुम्हारे नाम ही कर देंगे। और तभी कमबख्तो, तुम्हारे माता पिता ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। पर काश मुझे पता होता कि मैं आस्तीन में सांप पालूंगा तो मैं कभी भी ये जिम्मेदारी तुम्हारे अपने ऊपर ना लेता। अरे शैतानो, तुम जिसकी जान लेनी चाहिए, खुद उसी के कहने पर मैंने अपना सब कुछ तुम तीनों के नाम लिखा था। पुरुष की कठोरता और नारी की उदारता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। इन्हें इनके किए की सजा मिल गई है। लो बेटी, अब मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यही इंसाफ भी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।